नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। और अपना जो चैनल है एमपीपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और आपको समय समय पर अगर कोई अन्य एग्जाम की जानकारी होती है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2022-23 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके लिए आपको फ्री टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अभी तक यूनिट वाइज का फर्स्ट साइकिल हो चुका है। अब ये एफएलटी का एक साइकिल चलाएंगे, फिर उसके बाद यूनिट वाइज का एक और साइकिल चलाएंगे, फिर उसके बाद एफएलटी का एक और साइकिल चलाएंगे। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट रहेगा तो फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अन्यथा एक अपन ने यूनिट वाइज कंप्लीट कर दिए, एक अपन एफएलटी कंप्लीट कर देंगे, 20 में ही काम हो जाएगा। वैसे तो अपन ने 40 का बोला था, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट आता ही नहीं है, ठीक है। पर कोई बात नहीं। अगर आप लोग देखिए प्रॉपर, जो लोग नए लोग हैं खासकर, जिनको मतलब काफ़ी सीरियस कैंडिडेट भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ से बहुत सारी मदद मिलती है, तो आपको मेंस देने का मौका बिल्कुल मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और यहाँ से टेस्ट लगाइए, और जो भी बातें आपको बताई जाती है वो एक्सपीरियंस के साथ बताई जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ठीक है। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आपका मैसेज जरूर आएगा एक दिन कि सर हमारा प्री हो गया, आप मेंस की तैयारी कैसे करें, सर मेंस हो गया अब आगे क्या करें, मेंस के लिए कौन सी चीज़ ले, कौन सी चीज़ नहीं ले, क्या रिकमेंड करें क्या नहीं, वो सब बातें आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन शहर का जन्म संभवतः किस ईसा पूर्व में माना जाता है। उज्जैन शहर का जन्म, तो शहर का जन्म पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये उत्खनन के हिसाब से आप पता करके बता सकते हैं कि भाई कौन सा शहर की उम्र क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो उत्खनन से हमें ये पता चला। और उत्खनन मतलब यहाँ पर क्या चीज़ें मिली होगी, काले और मतलब लाल भांड, मतलब जो बर्तन वर्तन मिले हैं, पत्थर ईंटें ये सब मिली होगी, उसके हिसाब से इसको अनुमानित किया गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में हस्तिन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए पूछा गया है। हस्तिन के ताम्रपत्र, राइट आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1846 में किस जगह के भीलों ने विद्रोह किया था पूछा गया। 1846 में किस जगह के भीलों ने विद्रोह किया था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मालवा, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है, 1846 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मालवा में कंघी बनाने का कार्य कहाँ होता है। मालवा में कंघी बनाने का कार्य कहाँ होता है, किसी भी क्वेश्चन को दो बार रिपीट किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है कि पेमा फातिया या फालिया किस कला से संबंधित है। पेमा फालिया किस कला से संबंधित है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पिथौरा चित्रकला। मंडला की जनजातीय बोली में किस बोली का मिश्रण है। मंडला की जनजातीय बोली में किस बोली का मिश्रण है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा बघेली। नेक्स्ट है कि भर्तृहरि की समाधि कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका। राइट आंसर राजस्थान, ठीक है। और आप लोग को स्कोर भी करके बताना है कि सर इतना रहा मेरे, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग इस टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये एफएलटी है। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तानसेन की शिक्षा कहाँ प्रसिद्ध संगीतकारों के सानिध्य में संपन्न हुई। तानसेन की शिक्षा कहाँ प्रसिद्ध संगीतकारों के सानिध्य में संपन्न हुई पूछा है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट है, ट्राइबल म्यूजियम ने किस वर्ष में स्टेट म्यूजियम का दर्जा हासिल किया। ट्राइबल म्यूजियम ने किस वर्ष में स्टेट म्यूजियम का दर्जा हासिल किया, टेंथ नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1975। बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ हुआ, इजी क्वेश्चन है। 11th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर में। नंदराम दास इनका वास्तविक नाम हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत लोगों को पता है इसका राइट आंसर। उज्जैन के गोपाल मंदिर में मूर्ति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। गोपाल मंदिर में मूर्ति की स्थापना, तो एक चीज़ यहाँ पता चलती है कि उज्जैन में गोपाल मंदिर है, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1844 में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। मंदिर का निर्माण किया है 1844, ठीक है। और यहाँ मूर्ति की स्थापना 1852 में की थी। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में मुमताज महल की कब्र कहाँ बनाई गई थी। 13 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका 13 नंबर का, तो ये हो जाएगा ए, मतलब बुरहानपुर, ठीक है। तो मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में बनाई गई थी, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सोन नदी का अफवाह क्षेत्र क्या है। 14, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और लंबाई की और अफवाह तंत्र की बात करेंगे तो 17,900, ठीक है, 17,900 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है पूछा गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 881 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाहियान ने किस सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र कहा, किसे बोला था। फाहियान जो चीनी यात्री था वो यहाँ पर आया था मध्य प्रदेश में, तो किस क्षेत्र को उसने सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र बोला, ये क्वेश्चन है 16 नंबर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा मालवा रीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सतना जिले में चूना पत्थर का भंडार लगभग कितने लाख टन अनुमानित है।
इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? तो ये चीज़ आपसे हो नहीं पाती है, और इसके लिए एक ही चीज़ है कि इकोनॉमी सर्वे से अगर लेटेस्ट जो डाटा आता है उसके हिसाब से जरूर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप इकोनॉमी सर्वे नहीं देखते हैं तो फिर आपसे कई क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 375 लाख टन। नेक्स्ट है कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 3000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है इसके बाद की सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15वां। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है 22-23 में? तो इसको अपडेट कर लेना, यहाँ पर 8 से 8.5 हो जाएगा। तो अभी तो अनुमान जो आया है वो काफ़ी नया आ गया, तो 6 से 6.5 के समथिंग बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो आपको तीनों का देखना चाहिए, मतलब IMF क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, ठीक है, और UN क्या बोल रहा है, ये तीनों के आपको डाटा पता होना चाहिए। कतर टेनिस ओपन 2022 का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? कब किया गया था पूछा है, 12/22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 से 26 फरवरी। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है कि डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में पशुधन कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1982, 19 नवंबर 1982। मध्य प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिल कार्यरत है? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है कि आ सकता है। तो 11 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था किसने? 25। राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो 26 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता से। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? ये ईस्वी पूछा जा रहा है, मतलब समय पूछा जा रहा है, 27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 570 ईस्वी में। और स्थान के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? मक्का, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन, ठीक है, बलबन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देते हैं। 28 का हो जाएगा राइट आंसर बी, ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, इसको खत्म कर दिया था इसने, और इक्तादारी सुल्तान इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था पूछा है? 29। राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में, ठीक है। और कोचीन में कब की गई थी? इसका ईयर अगर आपको नहीं पता है तो ईयर लिख लो, 1503 में, ठीक है, याद होना चाहिए वैसे। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? 30। राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये मोहम्मद शाह के समय ही सबसे ज़्यादा संगीत फला फूला था, ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पता होना चाहिए आपके उसके बारे में। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी हो, कोई अच्छी बुक पढ़ी होगी, तो आपको एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, किसके नेतृत्व में भरतपुर साम्राज्य का एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा था? 32। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरजमल, ठीक है। तो सूरजमल, राजाराम प्रथम, इनके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित है पूछा है? 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित है निहारिका परिकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बिग स्प्लिट घटना किसके निर्माण से जुड़ी है? बिग स्प्लिट 34 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रमा से, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय मानक समय को बनाए रखता है? कौन सा संगठन है? 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSIR, मतलब कि 36 का ए आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है। 36 का सी राइट आंसर है। कुछ देश ऐसे हैं जहां एक से अधिक मानक देशांतर है, यह किस कारण से है? 37। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम विशाल सीमा के कारण। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्र तल से उठकर महासागर की सतह तक नहीं पहुंचता, यह है समुद्री पर्वत, सी माउंट बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय सीमांत का हिस्सा नहीं है पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, नहीं है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा द्वीतलीय मैदान, ठीक है। नेक्स्ट है
41 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, यार्डन, छत्रकशिला, ज्यूजेन निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियों से संबंधित है? 40। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मरुस्थल की भू आकृतियां हैं, ठीक है, 40 का सी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में देखी कि जो भी फायर की घटना किससे जुड़ी पूछा है? आर्कटिक टुंड्रा से। 42 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पटाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल में श्रीमती विजयराजे सिंधिया सदन की नेता रही थी? किसके कार्यकाल की बात कर रही है? ये हो जाएगा गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव कौन थी भाई? 44 निर्मला बूच। नेक्स्ट है, मद्रास नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 45 ए 1687 में। शाही आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर 1882 में, ठीक। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस जिले से सबसे अधिक ग्रामों का चयन किया गया है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किस जिले से सबसे अधिक ग्रामों का चयन किया गया? क्वेश्चन ये है, राइट आंसर भिंड हो जाएगा, ठीक है। 49 वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित है? 49 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी 44 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2021 में। प्रकाश वर्ष इकाई होती किसकी होती है? दूरी की होती है, आपको सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है पूछा गया है? 52 डी रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है कि लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? 53 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चूषण बल, 53, ठीक है, 53 का बी। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग खालिस्तान में होता है रॉकेट तकनीकी में। 48 हो चुका था, नहीं हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस जिले की है पूछा गया? 48 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जीवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? 57 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा, ठीक है। बाकी सब गैर जीवाश्म है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? 58 राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन के बारे में बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन बनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। विटामिन जो मस्तिष्क धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है वो क्या होता है? 60 राइट आंसर विटामिन B12। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 61 राइट आंसर 1950। भारतीय संविधान में किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? भाग पूछा है, अनुच्छेद नहीं पूछा है, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 324 अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? 55 राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऊपर दिए गए सभी। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 56 ए 5 जून को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 65 राइट आंसर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 66 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय 66, ठीक, क्योंकि ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 67 राइट आंसर हो जाएगा 1993। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेतु उपबंध है प्रावधान किया गया है? इसका मतलब ये 68 राइट आंसर हो जाएगा 338। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 69 ए 1990 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बी 5। यहाँ पे क्वेश्चन का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अपन ध्यान रखेंगे कि इस टाइप की चीज़ें ना हो आपके साथ, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी समय का रिकॉर्ड किया जा चुका है 50, तो अब ये उचित नहीं है कि इसे डिलीट किया जाए फिर, ठीक है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया था पूछा गया? 63 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2017 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 64 राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। टेनिस सिटी ओपन 2022 का आयोजन कब किया गया? 73
राइट आंसर 1 से 7 अगस्त हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है, टेंशन मत लेना। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश की में कुल मैंग्रोव क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी? 74। राइट आंसर हो जाएगा इसका 17। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन सा राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है, कौन कौन से राज्यों में, मतलब कितने राज्यों में मैंग्रोव पाया जाता है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? 75। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो फिर रजत पदक आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2020 का राष्ट्रीय राजाराम मानसिंह तोमर सम्मान किसे दिया गया? 76। राइट आंसर हो जाएगा अभिनव कला परिषद। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 77। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1995। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पर्यटन बोर्ड 78। राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 71। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब 1954। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में मशहूर डॉक्टर एनपी मिश्रा का देहांत कब हुआ था? देहांत पूछ लिया गया है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अब तो डॉक्टर लिखा हो तो डॉक्टरी वाले क्षेत्र से होगा, लेकिन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। 72 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 सितंबर 2021 को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की थी? 81। राइट आंसर हो जाएगा इसका BSNL ने। ठीक है, ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? राइट आंसर तृतीय भाग में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में की गई थी? ईयर पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 1897। NEGP का फुल फॉर्म पूछा है, और ये अगर आपने यूनिट 9 के हमारे यूनिट 9 और यूनिट 10 के वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। 7, 9 और 10 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो से सीधे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा अगर आप जा करके देखेंगे तो। 84 का डी हो जाएगा नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विश्वासघात के अपराध को वर्णित करती है? 85। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इतना अंदर घुस के थोड़ी अपन को सिविल जज की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, कि भारतीय दंड संहिता की धारा पूछ ले, इस टाइप की चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 406 की धारा हो जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना कब शुरू की गई थी? 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 मई 2021 को। ठीक है, प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया? फर्स्ट SEZ के बारे में बात हो रही है, 80। राइट आंसर इंदौर में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेल्प विंडो खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? जो पटवारी वाले लड़के लड़कियां हैं उनको तो सभी को पता है कि भाई इसका राइट आंसर F1 हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल के परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 90। राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्धक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कहाँ किया गया? इंस्टॉल। ठीक है, तो 91 नंबर का क्वेश्चन है, ये राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि भोपाल में है। कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग 92। राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवैधानिक सुधारों की योजना किस वर्ष में तैयार की गई थी? 93। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1918 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने शब्दों में किस वर्ष परिभाषित किया गया था? जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ये व्यक्ति। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1956। रोबोटिक्स के पितामह कौन कहा जाते हैं? ये सब आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। जोसेफ एंजलबर्ग। कोलकाता में प्रधान डाकघर की स्थापना किस वर्ष में की गई? 88। राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न विभूषण और आदि अलंकरण दिए जाते हैं? कौन सा अनुच्छेद के बारे में बात हो रही है? क्योंकि वो अनुच्छेद उपाधियों को अंत करता है, लेकिन यहाँ पर हम उपाधि दे रहे हैं, तो इसका अपवाद स्वरूप कौन सा अनुच्छेद है? वो 97। तो राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, 18 है। ठीक है, उपाधियों का अंत, जैसे कि आप दयरा राय बहादुर इस टाइप की, सर इस टाइप की उपाधि नहीं ले सकते, उसका मिसयूज नहीं कर सकते। मतलब आपको दिया जा सकता है, सर सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया था? 98। राइट आंसर हो जाएगा C, 44। संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था और 300 में डाल दिया गया था, 300A में। ठीक है, तो वो आपको पता चलना चाहिए कि भाई मौलिक अधिकार था तो वैधानिक अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय पूछा गया है? 94। राइट आंसर हो जाएगा इसका 100 विषय। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है?
इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए। तो 95 का क्या हो जाएगा 368। ठीक। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति 96 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है कि PIL का फुल फॉर्म पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो क्षेत्रीय भाषा 100 नंबर का क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, आपको पता है क्षेत्रीय भाषा से संबंधित वही है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस टाइप की जो मिस्टेक्स यहाँ पर दिख रही है आपको कि कहीं पर कुछ भी क्रम आ रहा है क्वेश्चन का, वो अगले वीडियो में नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे हम अच्छे से। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छी संख्या दिखना चाहिए, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी काम करना का मन करता है। अन्यथा क्या होगा कि FLT की भी एक ही साइकिल कराई जाएगी और फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ढंग से, क्योंकि 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं और फिर 10-20 लोग लाइक करते हैं, मतलब जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक भी नहीं बन रहा है आप लोगों से, ना उतना शेयर बन रहा है, तो फिर कैसे किया जा सकता है? आप ही बताओ ना, सोचिए आप लोग इस विषय में। ठीक है। थैंक यू।